बोलेंगे प्रोसीजर है, पहले एक्सरे करवाओ, जबकि कई बार डॉक्टर को पहले से पता होता है कि एमआरआई ही करानी है, एंड में जाके सीटी स्कैन ही करना है। लेकिन सबके पैसे जो बनाने हैं, 4 टेस्ट के पैसे भी तो निकालने हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें ला के रखी, किस लिए रखी है, उसका खर्चा कैसे निकलेगा? हर टेस्ट के लिए अलग लैब, अलग मशीन, अलग अलग बिठाल के रखे हैं उन्होंने वहाँ पे कमीशन खोरी। डॉक्टर को लैब से 30 से 40% कमीशन मिलता है, दवा कंपनी से भी ज़्यादा कमीशन है। इसलिए 10 रुपये की दवा 200 रुपये में लिखी जाती है। जेनरिक दवा भी नहीं लिखेंगे, ब्रांडेड ही लिखेंगे। जेनरिक सिर्फ सरकारी अस्पताल में मिलेगी अगर वहाँ कोई डॉक्टर मिला तो। बाहर मेडिकल से नहीं लाने देंगे, हॉस्पिटल की फार्मेसी से लो, जो बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देता है। प्रिंट रेट जो है, प्रिंट रेट पर ही दवाई देता है। एक दिन का बेड का चार्ज जनरल का 3000, आईसीयू का तो फिर अगर ऑक्सीजन लग रही है, वेंटिलेटर पे हो और आईसीयू में हो तो आईसीयू का नॉर्मल चार्ज भी 6000 है। और अगर वेंटिलेटर लग गया तो 15000, 15 + 6 21। ऑक्सीजन भी लगी है तो 300 रुपये 2 घंटे के। अगर पूरा दिन लग रही है तो 300 काउंट कर लो टाइम के हिसाब से। मान लो 50,000 रुपये। नर्स चार्ज, डॉक्टर विजिट, ऑक्सीजन चार्ज, अलग अलग सब तरह की चार्ज लगाते हैं। तुम्हारी दादी वाली बात जो मैं बताऊं, अगर मेरी दादी जो थी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, हमने पीपल जनरल में डाला, उस मैडम ने हमसे सिर्फ 2 घंटे के ले लिया, उसने हमसे 3000 रुपये सिर्फ ऑक्सीजन दिलवाई हमने थोड़ी सी देर। उनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, वो 92 ईयर्स की थी। अभी 2 महीने मार्च में ही उनका देहांत हुआ है। हमने सिर्फ ऑक्सीजन के लिए बोला था उनको, उनने 3000 रुपये का बिल थमा दिया हमें। सिर्फ 2 घंटे रही वो जनरल वार्ड में, जनरल में सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर 500 का आता है, हम तो 2500 रुपये का, 6000 रुपये का हम सिलेंडर खरीद लाए। 2500 रुपये हमारे हर महीना लगता था उसमें, क्योंकि 3 से 4 दिन में वो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता था, 10 लीटर वाला। मरीज कोमा में है, घर वाले बिल नहीं देख पाते, डिस्चार्ज के टाइम 2 लाख का बिल थमा देते हैं। पहले पेमेंट फिर डिस्चार्ज बोलते हैं। ईएमआई पर लोन करवाने में एजेंट भी हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं। बीमा है तो ये भी कवर नहीं होगा बोल देते हैं। आखिर में इलाज हुआ या नहीं, बिल जरूर आ जाता है। अब कैसे कंगाल होता है एक मिडिल क्लास परिवार? आखिर कंगाल कैसे होता है? घर में कमाने वाला 1, खाने वाले 5, बचत 2-3 लाख की थी, शादी, बच्चे की पढ़ाई या किसी चीज के लिए, वो सब बीमार में लग गए। 1 हफ्ता आईसीयू में रहे, पूरी बचत खत्म। ये फैक्ट है, किसी से भी उठ के पूछ लेना बेचारा एक मिडिल क्लास फैमिली गरीब कैसे बनती है। पहले गहने गिरवी रखते हैं, फिर एफडी तोड़ते हैं, फिर 200 से उधार लेते हैं, फिर बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं किसी भी ब्याज दर पर, फिर जमीन का टुकड़ा बेचते हैं, 1 महीने में 10 से 15 लाख का कर्ज ले लेते हैं। और मरीज 50% केस तो मान लो कि बचता ही नहीं है। इतना खर्चा करने के बाद भी हमने पूरी कोशिश की, बोलकर फाइल बंद। घर में मरीज भी गया, पैसा भी गया, कर्ज भी रह गया हमारे सर पे। बच्चों की फीस तक रुक जाती है, बेटी की शादी टल जाती है, घर का ईएमआई डिफॉल्ट हो जाता है। तनाव